तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में पेन है। सबकी लाइफ में पेन होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम छोड़ना नहीं जानते। ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पेन, ओल्ड अटैचमेंट, ओल्ड एक्सपेक्टेशंस, तुम सब कुछ पकड़ कर रखते हो और फिर सोचते हो मैं इतना हैवी क्यों फील करता हूं। लेटिंग गो इसी इनविजिबल बर्डन को समझाती है कि इंसान सिचुएशन से कम उनसे अटैच्ड इमोशंस की वजह से ज्यादा सफर करता है। अब सोचो, कोई इंसान तुम्हें हर्ट करता है। इवेंट सिर्फ कुछ मिनटों का था, लेकिन तुम उसे सालों तक माइंड में रिपीट करते रहते हो, बार 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 बार, और धीरे धीरे वो मेमोरी तुम्हारी एनर्जी खा जाती है। अब एक डीप रियलाइजेशन, पेन नेचुरल है, लेकिन सफरिंग अटैचमेंट से पैदा होती है। तुम चीजों को जाने नहीं देते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है अगर मैंने छोड़ दिया तो शायद मैं हार जाऊंगा। लेकिन सच क्या है? कई बार लेटिंग गो हारना नहीं होता, खुद को फ्री करना होता है। अब इमेजिन करो, तुम एक भारी पत्थर हाथ में पकड़कर चल रहे हो। पहले कुछ मिनट ठीक लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे हाथ दर्द करने लगेगा। अब अगर कोई पूछे दर्द क्यों हो रहा है, तो प्रॉब्लम पत्थर नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम उसे छोड़ नहीं रहे। यही तुम्हारे इमोशंस के साथ हो रहा है। एंगर, रिजेंटमेंट, फियर, गिल्ट, तुम उन्हें पकड़ कर बैठे हो और वही तुम्हें अंदर से एग्जॉस्ट कर रहे हैं। अब एक पावरफुल ट्रुथ, तुम इमोशंस को सप्रेस करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है स्ट्रांग बनने का मतलब है कुछ फील ना करना। लेकिन दबे हुए इमोशंस खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होते रहते हैं और फिर ओवर थिंकिंग बन जाते हैं, एंग्जाइटी बन जाते हैं, इनर हैवीनेस बन जाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर पहली बार तुम अपने इमोशंस से भागना बंद कर दो तो क्या होगा? धीरे धीरे उनकी पकड़ कमजोर होने लगेगी, क्योंकि हीलिंग का पहला स्टेप इमोशन को ऑनेस्टली फील करना है, उससे भागना नहीं। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम कंट्रोल छोड़ने से डरते हो। तुम चाहते हो सब तुम्हारे हिसाब से हो, लोग भी, लाइफ भी, फ्यूचर भी। लेकिन जितना ज्यादा तुम कंट्रोल पकड़ते हो, उतना ज्यादा फियर बढ़ता है, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और यही रेजिस्टेंस तुम्हें मेंटली टायर्ड बना देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने लाइफ से लड़ना थोड़ा कम कर दिया तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर स्पेस बनने लगेगी, पीस आने लगेगी, क्योंकि अब तुम हर चीज को फोर्स नहीं कर रहे। अब एक डीप रियलाइजेशन, लेटिंग गो का मतलब केयर करना बंद करना नहीं है। इसका मतलब है अटैचमेंट छोड़ना, ताकि तुम्हारी पीस किसी पर्सन, रिजल्ट या सिचुएशन की गुलाम ना रहे। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी आधी एंजाइटी फ्यूचर की वजह से नहीं है, उस फियर की वजह से है कि अगर चीजें मेरे हिसाब से नहीं हुई तो। लेटिंग गो इसी फियर को समझाती है कि इंसान सफरिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि लाइफ डिफिकल्ट है, वो सफरिंग इसलिए करता है क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब इमेजिन करो, तुम बारिश रोकने की कोशिश करो, क्या होगा? तुम सिर्फ फ्रस्ट्रेट होगे, क्योंकि कुछ चीजें तुम्हारे कंट्रोल में होती ही नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश, हर इंसान को बदलने की कोशिश, हर आउटकम फिक्स करने की कोशिश, और फिर जब रियलिटी अलग निकलती है तुम टूट जाते हो। अब एक डीप रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है पहले रियलिटी को क्लियरली देखना, बिना डिनायल, बिना रेजिस्टेंस, क्योंकि जिस चीज को तुम एक्सेप्ट नहीं करते उससे तुम हील भी नहीं हो सकते। अब इमेजिन करो, अगर तुम फाइनली ये एक्सेप्ट कर लो कि कुछ लोग बदलेंगे नहीं, कुछ चीजें वापस नहीं आएंगी, कुछ चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, तो क्या होगा? तुम्हारी एनर्जी पास्ट को पकड़ने में वेस्ट होना बंद हो जाएगी और वही एनर्जी हीलिंग बन जाएगी। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम जितना किसी चीज को पकड़ते हो उतना उसका डर बढ़ता है। रिलेशनशिप पकड़ो तो खोने का डर, मनी पकड़ो तो लॉस का डर, इमेज पकड़ो तो जजमेंट का डर। अटैचमेंट हमेशा फियर पैदा करता है, क्योंकि माइंड जानता है जो चीज पकड़ी हुई है वो कभी भी छिन सकती है।
और यही कांस्टेंट इनसिक्योरिटी तुम्हें रेस्टलेस रखती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी इनर स्टेबिलिटी आ जाए कि चीजें आए या जाएं, तुम खुद को न खो, तो क्या होगा? तुम पहली बार रियल फ्रीडम फील करोगे, क्योंकि अब तुम्हारी हैप्पीनेस एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, लेटिंग गो एक बार में नहीं होता, यह प्रोसेस है। बार बार अवेयरनेस चूज करनी पड़ती है। जब एंगर आए उसे पकड़कर मत बैठो, जब गिल्ट आए खुद को एंडलेसली पनिश मत करो, जब फियर आए उसे ट्रूथ मत मान लो, बस ऑब्जर्व करो, फील करो और धीरे धीरे जाने दो। यही इमोशनल फ्रीडम है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं होती, अनप्रोसेस्ड इमोशंस से होती है। वो बातें जो तुमने अंदर दबा रखी हैं, वो पेन जो तुमने कभी रिलीज नहीं किया, वही धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करते रहते हैं। और फिर तुम कहते हो, मुझे समझ नहीं आता मैं इतना हैवी क्यों फील करता हूं, क्योंकि अंदर बहुत कुछ जमा है। और हीलिंग शुरू तब होती है जब तुम फाइनली उसे छोड़ना शुरू करते हो। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा पेन उस चीज ने नहीं दिया जो चली गई, पेन उस रेजिस्टेंस ने दिया जो उसे जाने नहीं देना चाहता था। लेटिंग गो यही सबसे पावरफुल बात समझाती है कि इंसान इमोशंस से नहीं टूटता, वो इमोशंस को पकड़कर रखने से टूटता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंसान से डीपली अटैच्ड हो और वो अचानक बदल जाए, दूर हो जाए या छोड़कर चला जाए, तो दर्द होगा। लेकिन सफरिंग कब शुरू होती है? जब तुम बार बार माइंड में वही स्टोरी रिपीट करते हो, उसने ऐसा क्यों किया, अगर मैं अलग होता तो, काश सब पहले जैसा हो जाता। और धीरे धीरे तुम प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड पास्ट में अटका हुआ है। अब एक डीप रियलाइजेशन, लेटिंग गो का मतलब मेमोरी मिटाना नहीं है, इसका मतलब है उस मेमोरी को तुम्हारी पीस कंट्रोल ना करने देना। अब इमेजिन करो, तुम एक दरवाजा बंद होने के बाद भी सालों तक उसी हैंडल को पकड़कर खड़े रहो, तो क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? नहीं। और यही इमोशनली भी हो रहा है। तुम पुराने पेन का हैंडल पकड़े हुए हो और इसलिए नई लाइफ अंदर आ ही नहीं पा रही। अब एक और हिडन ट्रुथ, तुम जितना इमोशंस से फाइट करते हो वो उतने स्ट्रांग होते जाते हैं। मुझे डर फील नहीं करना, मुझे सैड नहीं होना, मुझे वीक नहीं दिखना। और यही रेजिस्टेंस इमोशन को और डीप पुश कर देता है। लेकिन अवेयरनेस क्या कहती है? इमोशन को आने दो, उसे फील करो, लेकिन उससे आइडेंटिटी मत बनाओ, क्योंकि इमोशन परमानेंट नहीं है, वो वेव की तरह आता है और चला जाता है, अगर तुम उसे पकड़कर ना बैठो तो। अब इमेजिन करो, अगर एंगर आए, लेकिन इस बार तुम इंस्टेंटली रिएक्ट ना करो, बस क्वाइटली उसे ऑब्जर्व करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगेगी, क्योंकि अब तुम उसे फ्यूल नहीं दे रहे। यही सरेंडर है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें छोड़ देना ही पीस है। हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं, हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं, हर रिजेक्शन को पर्सनल लेना जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी ईगो बचाने में वेस्ट हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने प्रूव करना थोड़ा कम कर दिया तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड हल्का होने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर समय इमोशनल युद्ध नहीं लड़ रहे। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हारा माइंड पेन को पकड़ कर रखता है, क्योंकि उसे फेमिलियर चीजें सेफ लगती हैं। इसलिए कई लोग अपने दुख से भी अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि वही उनकी आइडेंटिटी बन चुका होता है। लेकिन हीलिंग तब शुरू होती है जब तुम ये डिसाइड करते हो, मैं अपने पेन से बड़ा हूं, मैं हमेशा यही इंसान नहीं रहने वाला। और उसी मोमेंट तुम्हारे अंदर चेंज शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा रिजेंटमेंट छोड़ो, फियर छोड़ो, पास्ट छोड़ो, तो 1 साल बाद तुम्हारा पूरा इनर वर्ल्ड कितना डिफरेंट होगा। क्योंकि लेटिंग गो एक मोमेंट नहीं, एक प्रैक्टिस है जो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से फ्री बनाती है। क्योंकि रियल फ्रीडम बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम्हारा माइंड पास्ट की चेन से बाहर आना शुरू करता है। लेटिंग गो एक और डीप चीज समझाती है
कि तुम हर समय अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन जितना ज्यादा कंट्रोल उतना ज्यादा प्रेशर। अब इमेजिन करो, एक बॉल को पानी के अंदर दबाकर रखो। क्या होगा? जितना जोर लगाओगे वो उतनी फोर्स से ऊपर आएगी। यही सप्रेस्ड इमोशंस के साथ होता है। तुम एंगर दबाते हो, फियर दबाते हो, सैडनेस दबाते हो, लेकिन वो खत्म नहीं होते। वो अंदर प्रेशर बनाते रहते हैं और फिर अचानक ओवर रिएक्शन बनकर बाहर आते हैं। अब एक डीप रियलाइजेशन। हीलिंग का मतलब इमोशंस हटाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है उनके साथ पीसफुली बैठना सीखना, बिना एस्केप किए, बिना डिनायल। अब इमेजिन करो, तुम पहली बार अपने दर्द से भागना बंद कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पेन तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देगा, क्योंकि अब तुम उससे डर नहीं रहे। अब एक और हिडन ट्रूथ, तुम्हारी बहुत सारी सफरिंग इसलिए भी है क्योंकि तुम लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते जैसी वो है। तुम हमेशा सोचते हो ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, और जितना तुम उसे मेंटली रिजेक्ट करते हो उतना पेन बढ़ता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये कहना शुरू कर दिया, हाँ ये हुआ, हाँ मुझे दर्द हुआ, लेकिन मैं इससे डिफाइन नहीं होने वाला, तो क्या बदलेगा? तुम विक्टिम मोड से बाहर आने लगोगे और वहीं से इनर पावर वापस आने लगती है। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, लेटिंग गो वीकनेस नहीं है। हर चीज पकड़कर रखना वीकनेस है, क्योंकि छोड़ने के लिए बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत करेज चाहिए। ईगो हमेशा पकड़ना चाहता है, लेकिन पीस छोड़ने में मिलती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने हर दिन थोड़ा कम रिएक्ट करना शुरू किया, थोड़ा कम ओवरथिंक, थोड़ा कम कंट्रोल, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा, क्योंकि अब तुम हर चीज को इमोशनल इमरजेंसी नहीं बना रहे। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम्हें क्लोजर हमेशा दूसरे इंसान से नहीं मिलेगा। कई बार तुम्हें खुद को ही क्लोजर देना पड़ता है, खुद ही ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि चैप्टर खत्म हो चुका है, और वही एक्सेप्टेंस तुम्हें आगे बढ़ने की परमिशन देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने फाइनली अपने पुराने इमोशनल बैगेज को नीचे रख दिया, तो क्या फील होगा? हल्कापन, क्योंकि अब तुम सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे, तुम पहली बार उसका वेट कम महसूस कर रहे हो। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी उतनी हैवी नहीं थी जितना हैवी तुम्हारा अटैचमेंट था। लेटिंग गो यही समझाती है कि पीस पाने के लिए तुम्हें कुछ नया ऐड नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वो छोड़ना है जो तुम्हें अंदर से ड्रेन कर रहा है। अब एक डीप रियलाइजेशन, तुम हर समय अपने माइंड के साथ फाइट करते रहते हो। नेगेटिव थॉट्स आए तो पैनिक, फियर आया तो रेजिस्टेंस। लेकिन क्या तुमने नोटिस किया, जिस चीज से तुम लड़ते हो वो और स्ट्रांग हो जाती है? अब इमेजिन करो, तुम क्विक सैंड में फंसे हो। अगर पैनिक करके स्ट्रगल करोगे तो और नीचे जाओगे, लेकिन अगर रिलैक्स करो तो बाहर निकलने का चांस बढ़ जाता है। यही इमोशंस के साथ भी है। जितना रेजिस्टेंस उतनी सफरिंग, जितनी एक्सेप्टेंस उतनी पीस। अब एक और हिडन ट्रुथ, तुम्हारा ईगो हमेशा स्टोरी बनाता है। उसने मेरे साथ गलत किया, मेरी जिंदगी अनफेयर है, मुझे प्रूव करना है, और फिर तुम उन्हीं स्टोरीज में खो जाते हो। लेकिन अवेयरनेस क्या करती है? वो तुम्हें स्टोरी से बाहर लाती है, ताकि तुम रियलिटी देख सको, बिना ड्रामा, बिना इमोशनल नॉइज। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर सिचुएशन को थोड़ा लेस पर्सनल लेना शुरू कर दो, तो क्या होगा? तुम इमोशनली लाइटर फील करोगे, क्योंकि अब हर छोटी चीज तुम्हारी आइडेंटिटी को हिट नहीं कर रही। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हर फीलिंग तुरंत बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार तुम्हें सिर्फ उसके साथ बैठना होता है, क्योंकि इमोशंस वेव्स की तरह हैं। अगर तुम उन्हें आने दो तो वो नेचुरली चले भी जाते हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या सप्रेस, और वही इमोशंस फिर अंदर जमा होते रहते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने हर दिन बस 10 मिनट ऑनेस्टली खुद को फील किया, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आने लगेगी, क्योंकि अब तुम खुद से भाग नहीं रहे। अब एक और डीप ट्रूथ,
लेटिंग गो का मतलब लाइफ से इमोशनली डिस्कनेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है इतना अवेयर होना कि तुम प्यार कर सको, केयर कर सको, फुली लिव कर सको, लेकिन फिर भी अपनी इनर पीस न खो। और शायद यही इमोशनल बैलेंस है, जहां तुम लाइफ से भागते नहीं लेकिन उससे चिपकते भी नहीं। लेटिंग गो आखिर में एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन देती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी पकड़ में नहीं, उसकी छोड़ने की क्षमता में होती है। क्योंकि जब तक तुम पास्ट को पकड़े रहोगे, तुम प्रेजेंट को पूरी तरह जी ही नहीं पाओगे। अब इमेजिन करो, तुम एक कमरे में खड़े हो, लेकिन दोनों हाथों में पुराने टूटे हुए सामान पकड़े हुए हो, तो क्या तुम कुछ नया पकड़ पाओगे? नहीं। और यही इमोशनली भी हो रहा है। तुम पुराने पेन, पुराने रिग्रेट्स, पुराने अटैचमेंट्स इतना टाइटली पकड़े हुए हो कि नई पीस अंदर आ ही नहीं पा रही। अब एक डीप रियलाइजेशन, हीलिंग का मतलब पास्ट भूलना नहीं है। हीलिंग का मतलब है पास्ट को याद करके भी अंदर से टूटना बंद हो जाना। और यही रियल फ्रीडम है। अब इमेजिन करो, कोई इंसान जिसने तुम्हें हर्ट किया था, पहले उसका नाम सुनकर भी एंगर आता था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर इतनी एक्सेप्टेंस आ गई है कि तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। तो क्या हुआ? तुम वीक नहीं हुए, तुम फ्री हुए हो। क्योंकि अब तुम्हारी इमोशंस किसी और के एक्शंस की गुलाम नहीं है। अब एक और हिडन ट्रुथ, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बदलेगा, कौन नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे हाथ में थी, तुम उस एक्सपीरियंस को अपने अंदर कितनी देर तक कैरी करोगे। और यही चॉइस तुम्हारी पीस डिसाइड करती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना शुरू कर दो, कंपैरिजन छोड़ो, रिजेंटमेंट छोड़ो, कंट्रोल छोड़ो, फियर छोड़ो, तो क्या होगा? धीरे धीरे तुम्हारे अंदर स्पेस बनने लगेगी और उसी स्पेस में पीस नेचुरली ग्रो होने लगेगी। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, लेटिंग गो कोई वन टाइम डिसीजन नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। हर बार जब माइंड पुरानी स्टोरी रिपीट करे और तुम उसे पकड़ने के बजाय ऑब्जर्व करना चूज करो, वहीं हीलिंग होती है। हर बार जब लाइफ तुम्हारे हिसाब से ना चले और फिर भी तुम एक्सेप्टेंस चूज करो, वहीं ग्रोथ होती है। हर बार जब ईगो बोले प्रूव करो और तुम पीस चूज करो, वहीं फ्रीडम शुरू होती है। अब इमेजिन करो, 1 साल बाद का तुम अगर आज से थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करो, थोड़ा कम अटैच रहो, थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करो, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? नहीं, तुम इमोशनली लाइटर हो जाओगे, मेंटली कामर और अंदर से फ्री। क्योंकि अब तुम जिंदगी को पकड़कर नहीं, फ्लो के साथ जीना सीख रहे हो। और शायद यही इनर पीस का असली मीनिंग है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ रिलेटेबल नहीं, अंदर तक रियल फील हो रहा है, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे लाइक करो, क्योंकि शायद कोई और भी अभी अपने पुराने पेन का वेट उठाए चल रहा हो और ये बातें उसे थोड़ा हल्का फील करा सकती हैं। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ वो अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो इंसान को इमोशनली फ्री बनाना शुरू करती है, ओवर थिंकिंग से एक्सेप्टेंस तक ले जाती है और इनर केओस से इनर पीस तक। और कमेंट में लिखो, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या छोड़ने में मुश्किल हो रही है? पास्ट, फियर, अटैचमेंट, गिल्ट? क्योंकि हीलिंग की शुरुआत सच एक्सेप्ट करने से होती है। अब आखिरी चीज, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि इमोशंस को कैसे रिलीज किया जाए, इनर पीस कैसे फील की जाए और लाइफ को हल्के दिल से कैसे जिया जाए, तो इस किताब को जरूर पढ़ो। हर चैप्टर तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारी सफरिंग का सबसे बड़ा रीजन लाइफ नहीं थी, तुम्हारी पकड़ थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे ऐसे मत खोलना जैसे तुम कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक देखने जा रहे हो। उसे ऐसे खोलना जैसे तुम सालों से उठाया हुआ एक इमोशनल वेट नीचे रखने जा रहे हो। क्योंकि जिस दिन तुमने छोड़ना सीख लिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू कर दिया।